हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम डी के वेबटेक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं और फिर उसके बाद कैसे कोई गुड्स परचेज करते हैं। लास्ट वीडियो में हम जीएसटी जान चुके हैं कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी बना लेंगे अपनी, ऑल्ट F1, क्रिएट कंपनी पे आएंगे और यहाँ पे नेम दे देंगे। मेलिंग नेम जो भी आपको देना हो आप दे दीजिए। एड्रेस एड्रेस हम दे देते हैं कंट्री इंडिया कर देंगे, स्टेट यूपी, मेल आईडी, और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी कंपनी बन गई। अब टैली को इनेबल करेंगे हम। जीओटी पे, गेटवे ऑफ टैली पे हम आकर F11 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, हम इस पे आएंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, हम इसे यहाँ पे यस कर देंगे। सेकंड है सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल, हम इसे भी यस कर देंगे। अब यहाँ पे जीएसटी डिटेल पूरी देनी है। स्टेट हमने यूपी लिया था कंपनी बनाते टाइम, वो ले लिया। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर है। जीएसटी नंबर हमें देना है, हम जीएसटी नंबर दे देंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी अप्लाई होने के बाद, तो यहाँ पे डेट आ गई। हमने अप्लीकेबल फ्रॉम दे दिया, फिर सेट और अल्टर जीएसटी रेट डिटेल यस करेंगे। और यहाँ पे टैक्स रेट डिटेल्स देखिए मांग रहा है। डिस्क्रिप्शंस में आप कौन सी गुड्स का बिजनेस करते हैं आप वो दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया। अब इसके बाद HSN और SAC कोड है। HSN कोई भी गुड्स आप सप्लाई करते हैं उसका कोड होता है, और जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए SAC कोड होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 506। टैक्स डिटेल में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए अननोन है, एग्जाम्प्ट है, निल रेटेड है, टैक्सेबल है। अननोन में कि आपको नहीं मालूम, एग्जाम्प्ट वो चीज़ें जो जीएसटी के टैक्स से बाहर हैं, और निल रेटेड जिन पे 0% टैक्स, और टैक्सेबल जिन पे टैक्स लगता है। तो हम यहाँ पे टैक्सेबल ले लेंगे। अब इंटीग्रेटेड टैक्स हमने यहाँ पे जैसे कर दिया 18%, और हमने एक्सेप्ट करा दिया, और हम इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे, और हम इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। हम यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर अभी दे देंगे, वो देखिए छूट गया है। इनकम टैक्स नंबर हम यहाँ पे दे देंगे, और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। स्किप करेंगे, लेज़र बना लेंगे, क्योंकि जीएसटी हमने इनेबल कर लिया है। कुछ भी परचेज करने के लिए हमें कुछ लेज़र बनाने ज़रूरी हैं, तो हम लेज़र बना लेंगे। अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पे आएंगे और क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बना लेते हैं। अंडर में कैपिटल अकाउंट आएगा, हम एक्सेप्ट कराएंगे और कैपिटल में कुछ अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे हम, और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। दूसरा हम परचेज अकाउंट बना लेंगे। और यहाँ पे पूछा इस जीएसटी एप्लीकेबल, हमने इसे एप्लीकेबल कर दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में हम इसे गुड्स कर देंगे, और इसे भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। सेल का अकाउंट बना लेंगे हम। अंडर सेल अकाउंट आ जाएगा इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसे भी एप्लीकेबल कर देंगे।
और इसमें भी टाइप ऑफ सप्लाई हम कर देंगे गुड्स, इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें गुड्स परचेज करना है तो उसके लिए किसी सप्लायर्स का अकाउंट बनाना होगा, तो हम सप्लायर्स का अकाउंट बना लेते हैं। के क्रेडिटर्स बनाए हैं जो कि सप्लायर हैं, इनको सन्ड्री क्रेडिटर्स में अंडर में रखेंगे। यहाँ पे हमने इनका एड्रेस दे दिया है, कंट्री में हमने इंडिया कर दिया है, यूपी कर दिया है स्टेट में, और हमने यहाँ पे पैन नंबर दे दिया, एक्सेप्ट कराया, और सेट जीएसटी डिटेल कर देंगे यस। अब यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स में देखिए हम किस टाइप के ये हैं डीलर, हमने रेगुलर कर दिया है। जीएसटी नंबर हमने जीएसटी नंबर दिया, एक्सेप्ट कराया, पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल हमने किया, और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। हमने राम का लेज़र बनाया, ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, मतलब सप्लायर्स हैं। यहाँ पे हमने इनका एड्रेस दे दिया, कंट्री इंडिया कर दिया, और स्टेट हमने गुजरात कर दिया कि स्टेट के बाहर से हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं। पिन कोड दे दिया, और यहाँ पे हमने पैन नंबर दे दिया, और यहाँ पे हमने जीएसटी डिटेल यस कर दी, रेगुलर कर दिया, जीएसटी नंबर इनका दे देंगे, नॉट एप्लीकेबल किया, और हमने इसे भी एक्सेप्ट करा लिया। और हम एक डेटर्स का कस्टमर का बना लेते हैं, जैसे रवि डेटर्स हमने बना लिए, ये सन्ड्री डेटर्स में आएंगे जिनको हम गुड सेल करेंगे। यहाँ पे इनका एड्रेस दे दिया, कंट्री में इंडिया कर दिया, स्टेट में यूपी कर दिया, और यहाँ पे हमने पैन नंबर दे दिया, जीएसटी डिटेल हमने यहाँ पे यस कर दी, रेगुलर कर दिया, जीएसटी नंबर यहाँ पे हम दे देंगे, नॉट एप्लीकेबल, और इसे एक्सेप्ट करा दिया हमने। अब हम जीएसटी के जो टैक्स के लेजर हैं वो बना लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट बना आईजीएसटी, ये टैक्स एंड ड्यूटीज में आ जाएगा। ये जीएसटी किया हमने यहाँ पे टैक्स टाइप, आईजीएसटी हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है, हमने उसमें लिया, और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। सेकंड बनाते हैं सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आया, जीएसटी में लिया, और सीजीएसटी हमारा है सेंट्रल टैक्स। हमने इसे भी एक्सेप्ट करा लिया, और लास्ट हम बनाते हैं एसजीएसटी, इसे भी जीएसटी में रखेंगे, और एसजीएसटी हमारा है स्टेट टैक्स, हमने इसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए हमारे सारे लेज़र बन गए जितने भी ज़रूरत के थे। अब हम एस्केप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और हम यहाँ पे पहले गुड्स को परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए एंट्री करेंगे, हम परचेज करेंगे, सप्लायर इनवाइस नंबर हम कुछ भी दे देंगे, हमने 12 दे दिया, डेट यहाँ पे आ गई, परचेज हम कर रहे हैं जैसे अर्जुन से, और ये देखिए यूपी के ही हैं, लोकल परचेज कर रहे हैं, विद इन स्टेट कर रहे हैं, और परचेज अकाउंट में हमारी एंट्री चली जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने स्टॉक आइटम कुछ नहीं बनाया, तो हम यहीं पे ऑट सी कर देते हैं, और स्टॉक आइटम कंप्यूटर बना देंगे, स्टॉक आइटम हमने कंप्यूटर बना दिया, अंडर में प्राइमरी आएगा, यूनिट्स में ऑट सी करेंगे, और इसको हम कर देंगे पीसेस में, हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 कंप्यूटर हमने परचेज किए, एक के रेट है 20,000, अब देखिए हमने स्पेस बार प्रेस किया, विद इन स्टेट परचेज कर रहे हैं तो सीजीएसटी लगेगा, हमने सीजीएसटी लगाया,
CGST के रेट आ गए, हमने एंटर किया और लगेगा SGST, हमने SGST पे किया। ये देखिए टोटल बिल हमारा आ गया है। अब देखिए हमारा 23,60,000 का टोटल बिल आ गया है CGST और SGST के बाद। हम एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम एक परचेज और कर लेते हैं। पिछली बार अर्जुन से हमने परचेज किया था, अब की बार हम राम से परचेज करते हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट हैं, गुजरात से हैं। हमने एक्सेप्ट कराया, परचेज लेज़र परचेज अकाउंट में आ जाएगा। हमने स्पेस बार प्रेस किया, कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किया, इनसे हमने 50 पीसेस परचेज की, 18,000 के रेट पे है और यहाँ पे हमारी अमाउंट आ गई। अब स्पेस की बार हम प्रेस करेंगे। देखिए जब हम CGST लेंगे तो यहाँ पे अमाउंट हमारी कैलकुलेट करके नहीं देगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट, राज्य के बाहर से हम खरीद रहे, यूपी में हम रहते हैं और गुजरात से परचेज कर रहे हैं, इसलिए CGST की अमाउंट नहीं दे रहा है। हम अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर देंगे IGST और देखिए जैसे ही हमने IGST किया, टोटल इसने अमाउंट कैलकुलेट करके हमें दे दी और उसके बाद हमारा बिल कितने का बन रहा है ये आ गया। हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब हम सेल करते हैं, क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर लिया है कि GST अप्लीकेबल होने के बाद हम कैसे परचेज करेंगे। अब GST अप्लीकेबल होने के बाद हम कोई भी गुड्स कैसे सेल करेंगे, हम सेल करके देखते हैं। हम F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, रेफरेंस नंबर हमने दे दिया, पार्टीज अकाउंट नेम हमने रवि को सेल किया। ये देखिए यूपी के ही रहने वाले हैं। सेल हो रही है तो सेल अकाउंट में जाएगा। इनको हम कंप्यूटर सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इनको 20 पीसेस सेल की, एक के रेट हमने 22 कर दिए, 22,000 हमने रेट कर दिए। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हम ये देखिए यूपी में ही है और यूपी में ही सेल कर रहे हैं, तो इसमें लगेगा CGST, SGST लगेगा। अब देखिए टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे शो कर रहा है 5,19,200। टोटल उस पे टैक्स लगने के बाद हमारी कॉस्ट कितने की होगी, कितने का हम सेल करें, ये अमाउंट आ गई और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। अगर अब आपको बिल देखना है तो आप पेजअप की प्रेस करिए और ऑल्ट P प्रेस करिए और यहाँ पे इसे यस करिए और हमने इसे जूम किया तो देखिए यहाँ पे अंकुश हैं, बायर हमारे रवि हैं, रवि खरीद रहे हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर आ गया, डेट आ गई, कंप्यूटर दे रहा है उसका HSN कोड दे रहा है, क्वांटिटी दे रही है कि कितनी हमने सेल की है और यहाँ पे पर पीस रेट दे रहा है, टोटल अमाउंट दे रहा है, CGST की अमाउंट दे रहा है, SGST की अमाउंट आ गई। इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे बिल रेडी हो गया है। यही प्रिंट आउट यूज़ करते हैं कि GST कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने GST इनेबल करना सीखा, गुड्स को कैसे परचेज करेंगे, GST इनेबल करने के बाद कैसे सेल करेंगे। आई होप आपको ये GST वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।